इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हज़रत मौलाना शेखुल हदीस शेख इदरीस साहब को शहीद कर दिया गया है। एक मदरसे से आ रहे थे दरस हदीस देकर और दूसरे मदरसे जा रहे थे दरस हदीस देने के लिए, तो रास्ते में ज़ालिमों ने शेख इदरीस साहब को शहीद कर दिया। कितनी दुख और अफसोस की बात है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में उलमा की कदर ही नहीं है। यहाँ पर कदर है तो क्रिकेटर्स की कदर है, यहाँ पर इज्जत है तो मालदारों के लिए है, यहाँ पर इज्जत है तो सियासतदानों के लिए, प्रोटोकॉल सब कुछ उनके लिए। अगर लावारिस है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के उलमा है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उलमा को अंबिया का वारिस करार दिया, मगर यहाँ पाकिस्तान में उलमा की कोई कदर ही नहीं है। आए रोज टारगेट किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उलमा को टारगेट किया जाता है, उनको शहीद किया जाता है। इस सूबे से बेशुमार उलमाए कराम को टारगेट करके शहीद किया। हजरत मौलाना हसन जान रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना समीउल हक साहब, हजरत मौलाना समीउल हक साहब के बेटे हामिदुल हक साहब, और फिर अभी 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 हजरत मौलाना शेख इदरीस साहब को शहीद कर दिया। क्या पाकिस्तान के मुकद्दर में, पाकिस्तान के उलमा के मुकद्दर में सिर्फ और सिर्फ शहादत ही हैं? टारगेट करने वाला उलमा को टारगेट करता है, गोली मारता है और फिर ऐसे भाग जाता है, ऐसे भाग जाता है कि वो फिर नजर ही नहीं आता और पकड़ा भी नहीं जाता। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है कि कुर्ब क़यामत में अल्लाह ताला कुरान के इल्म को और हदीस के इल्म को उठाएंगे। अब कैसे उठाएंगे? ऐसे नहीं कि अल्लाह ताला कुरान को उठा लेंगे, उसके नुकूश को उठा लेंगे, बल्कि हदीस को उठा लेंगे, ऐसे नहीं, बल्कि अल्लाह ताला इल्म को उठाएंगे उलमा के उठाए जाने के साथ। उलमा जाते रहेंगे इस दुनिया से, उलमा मरते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे और पीछे कचरा रह जाएगा। फिर उनको दीन को कोई पढ़ाने वाला ना होगा, दीन उन तक लोगों तक पहुंचाने वाला कोई ना होगा। बाकी सारे के सारे अनपढ़ और जाहिल रह जाएंगे। सारे के सारे दीन से लाइलम हो गए, कुरान से लाइलम हो गए, हदीस से लाइलम हो गए, पीछे सारा कचरा रह जाएगा। और आखिर में मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ उलमाए कराम से, जो बड़े बड़े उलमाए कराम है, कि खुदारा अपनी सिक्योरिटी का कुछ ख्याल रखें, अपने साथ गार्ड रखें और वक्तन फवक्तन गाड़ियां बदलते रहें और काले शीशों का बंदोबस्त करें और ब्लड प्रूफ शीशे लगवाएं गाड़ियों को। काश कि अगर इस गाड़ी में ब्लड प्रूफ शीशे लगे हुए होते तो शायद शेख इदरीस साहब बच जाते। और अल्लाह ताला कुरान पाक में भी इरशाद फरमाते हैं कि वब्तगू इलैहिल वसीला, कि तुम वसीला तलाश करो, वसीले का जरिया लो। तो जिस तरह अपने आप को खाना खिलाना, रोटी खिलाना, पानी पिलाना फर्ज है, तो उलमाए कराम को भी चाहिए कि इस सिक्योरिटी को, अपनी सिक्योरिटी को फर्ज समझते हुए अपने लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें।